बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म ने 15 जुलाई को ताशकंद एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। ताशकंद के कोकसारे महल में पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है, वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान तजारती राब्ते से इलाकाई खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी किया। आइए आपको भी सुनाते हैं। This relationship, our trade relationship, is going to depend upon how quickly we connect with each other physically. The Trans-Afghan Railway is the most important project for Uzbekistan and Pakistan. Uzbekistan, it connects to a population of 220 million Pakistanis, and then through our seaports, it connects you to Africa, Middle East, opens up a whole lot of markets for you. For Pakistan, it connects us to Central Asia, to Uzbekistan, which is the biggest of the Central Asian republics, and it connects us to the rest of Central Asia and beyond. And therefore, I just need one little comment that we are all very anxious. I know from my conversations with the President last time. वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताशकंद में आज़ादी स्क्वायर पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताशकंद में मुस्तफ़ील मैदानी यानी आज़ादी स्क्वायर पर आज़ादी और इंसानियत की यादगार पर फूल चढ़ाए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की अफ़गानिस्तान के सदर से ताशकंद में मुलाकात। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से ताशकंद में मुलाकात। अफ़गान अमन अमल और मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर भी मौजूद थे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दोस्त और ब्रादर मुल्क अफ़गानिस्तान के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। एक सरकारी बयान के मुताबिक दफ्तर खारजा का कहना है कि दोशंबे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। एक सरकारी बयान में दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इनके चीनी हम मनसब वांग यी ने दोशंबे ताजिकिस्तान में अहम मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। याद रहे कि यह शंघाई ताउन तंजीम के जारी इजलास की साइडलाइंस मीटिंग थी। दफ्तर खारजा के बयान में मज़ीद कहा गया कि दोनों अफ्रीकैन ने अफ़गान अमन अमल के सिलसिले को आगे बढ़ाने और बाहिमी मुफादात के तमाम शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बच्चों पर टैक्स क्रेडिट पटोज़।
बच्चों पर टैक्स क्रेडिट प्रपोज सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला हैरिस इस दिन के मौके पर ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि लाखों खानदानों को अमरीकी बचाओ मंसूबे के एक हिस्से के तहत मंजूर शुदा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पहला फ़ायदा मिलेगा। Got so much stronger. Today, the expanded child tax credit is here. Today, for families all over our country, for children all over our country, help is here. It is a good day, America. And I'll tell you, my mother, she worked hard at being a mother to introduce President Joe Biden. For you, anybody under the age of 13, this has got to be boring for you. Right? Well, I tell you what, we got to work something out here so that when this is over, your parents, your uncles, your aunts, whoever you're with, they owe you some ice cream or something for this, Folks, it's a pleasure to be here. Take a sip here. And मगरबी जर्मनी में तूफान ने तबाही मचा दी। मगरबी जर्मनी में तूफान के नतीजे में 19 अफराद हलाक और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, जिसमें कम से कम 6 मकानात भी बह गए थे। बरतानिया ने अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत आने पर उनके साथ मिलकर काम करने की रजामंदी का इजहार किया है। बरतानिया ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के साथ काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वेल्स ने मुकामी अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई तो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि आलमी बरादरी के पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, लेकिन आलमी असूलों पर अमल पैरा किसी भी अफगान हुकूमत के साथ काम करेंगे। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने दासू बस हादसे पर रिमार्क्स दिए हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि कोहिस्तान में सानह दासू बस से दहशतगर्दी को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश में धमाका खेज मवाद के आसार की तस्दीक हुई है। एक रोज़ कबल 9 चीनी शहरियों समेत 13 अफराद उस वक्त दम तोड़ गए थे जब एक कोच इन्हें 4300 मेगावाट दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर सुरंग वाली जगह पर ले जा रही थी, जब एक धमाके के बाद बस खाई में गिर गई। तालिबान को चेक पोस्टों से 3 अरब पाकिस्तानी मिल गए। पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। अफगान तालिबान की जानब से जारी एक बयान में बताया गया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से खाली करवाए गए कंदहार के इलाके स्पेन बोल्दिक में अफगान फोर्सेस की चेक पोस्टों से तकरीबन 3 अरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। ये वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस स्मगलरों से रिश्वत के तौर पर वसूल करती थी। अफगान खुफिया एजेंसी NDS इन पैसों को पाकिस्तान में हमले करवाने के लिए दहशतगर्दों को अदायगी के लिए इस्तेमाल करती थी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि अगर अवाम ने एहतियात ना की तो कोरोना दोबारा जोर पकड़ सकता है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने खबरदार किया कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से भारत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है।
हुकाम की जानिब से आलमी वबा कोरोना वायरस की चौथी लहर का खदशा जाहिर करने के साथ आवाम पर वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने और वैक्सीन लगवाने के लिए जोर दिया गया था। ताहम मुल्क में वबा के फैलाव में तेज़ी देखने में आई है और गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 2545 रही। वायरस की तशखीस के लिए गुज़श्ता 24 घंटों में 48,910 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 5.2% मस्बत केसेस आए और मज़ीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। और अब जिक्र करेंगे हरीम फारूक का। हरीम फारूक एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 2012 में थिएटर ड्रामे पौने 14 अगस्त और आंगन 13 से किया था। उन्होंने 2013 में रिलीज़ होने वाली थ्रिल से भरपूर फिल्म सेहा में मरकज़ी किरदार से अपने बड़े स्क्रीन से आगाज़ किया था और तब से ही उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। इतने सारे बिजनेसमैन यहाँ पर लेकर आ जाना ये शायद सिर्फ पहली दफ़ा हुआ है, हमने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा। कैसा रहा और फिर बाकी मीटिंग्स भी कैसी रही? ये तकरीबन 130 बिज़नेस पाकिस्तान से बिज़नेसमैनों का वफ़द यहाँ पे आया है और तकरीबन इससे ज़्यादा ही उज़्बेक बिज़नेसमैन हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से इस वक्त मिल रहे हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ की बुनियाद रखी गई है। 130 से ज़ायद ताजों का वफ़द भी हमारे साथ आया है। ताजों के वफ़द की आमद से तजारती ताउन की नई राहें खुली हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू आइए आपको भी सुनाते हैं। बिज़नेसमैन हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से इस वक्त मिल रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तजवीज़ पेश की है कि बाबर के ऊपर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान मिल के फ़िल्म बनाएं। और उसके बाद उज़्बेक सदर ने मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है उसमें भी बहुत दिलचस्पी का इज़हार किया है। तो पहले इंशाअल्लाह ताला हम मिल के उज़्बेक गवर्नमेंट और पाकिस्तान हम बाबर के ऊपर फ़िल्म बनाएंगे और फिर उसके बाद गालिब के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।